नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भ्रम। मैं आपको यहाँ से हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपको भी हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। मीरा, जो पूरे 8 महीने प्रेग्नेंट थी, उसका पति श्याम मजदूरी किया करता था और मीरा घर पर रहकर घर का काम किया करती थी। एक दिन मीरा ने श्याम से कहा कि मेरा इमली खाने का मन हो रहा है। तभी श्याम कहता है कि मैं आते वक्त इमली लेता आऊँगा। श्याम ने वैसे ही किया। जब वो शाम को घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक इमली का पेड़ दिखाई दिया। उसने उसकी इमली तोड़ ली और मीरा को लाकर दे दी। मीरा ने जैसे ही वो इमली खाई, उसे पहले तो अच्छा लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। यह देखकर श्याम काफ़ी घबरा गया। वो भागा भागा गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाया। गांव का डॉक्टर आकर उसने देखा कि मीरा ज़्यादा खराब हालत में नहीं है, बल्कि ये नॉर्मल बात है। पेट में दर्द होना ये आम बात है। शायद उसने जो खाया होगा वो कच्चा ही खा लिया होगा। तभी श्याम ने बताया कि हाँ, मीरा ने कच्ची इमली खाई थी। तभी डॉक्टर कहता है कि प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी कुछ भी चीज़ कच्ची ना दिया करे। डॉक्टर यह कहकर अपने हॉस्पिटल चला गया। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। मीरा खाना वाना बनाकर सोने की तैयारी में ही थी। तभी अचानक से मीरा के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दस्तक सुनकर श्याम ने मीरा से कहा कि वो यहीं बैठे और वो खुद जाकर देखेगा, लेकिन मीरा ने श्याम को उसी स्थान पर रोक दिया जहां श्याम बैठा था। मीरा कहती है, आप यहीं रुको, मैं जाकर देखती हूँ। मीरा दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि बाहर एक बूढ़ी औरत आई हुई है और वो मीरा को देखकर अजीब सी स्माइल कर रही है। मीरा ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, बोलिए माताजी, आपको क्या चाहिए? तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, मुझे तेरा बच्चा चाहिए। यह बात सुनकर मीरा घबरा गई और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करने लगी, उस बूढ़ी औरत ने मीरा का पैर पकड़ा और घसीटते हुए उसे कहीं ले गई। मीरा चीखती रही, लेकिन शाम को उसकी आवाज़ तक नहीं आई। जब मीरा कुछ देर बाद घर के अंदर नहीं आई तो शाम काफ़ी घबरा गया। जब शाम ने मीरा को दरवाजे के पास देखा और जब मीरा वहाँ नहीं मिलती तो शाम काफ़ी घबरा जाता है। वो आवाज़ देने लगा, मीरा मीरा, लेकिन मीरा का कोई जवाब नहीं था। जैसे ही शाम घर के बाहर आया तो उसे किसी के घसीटने का निशान मिला। यह देखकर शाम घबरा गया और जहाँ घसीटने की लाइनें बनी हुई थी, शाम उधर उधर जाने लगा। वो अब काफ़ी तेज़ चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वो उसी इमली के पेड़ के पास पहुंचा जहां से उसने इमली तोड़ी थी। इमली के पेड़ के ऊपर जब शाम ने नज़र घुमाई तो वहां मीरा उल्टी लटकी हुई थी और जब शाम ने मीरा को देखा वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, मीरा, तुम क्या कर रही हो? नीचे आओ मीरा, नीचे आओ। लेकिन मीरा का कोई जवाब नहीं था। वो शाम को देखकर ऐसे हंस रही थी कि जैसे उसके सामने उसका शिकार हो। मीरा अब किसी छिपकली के जैसे नीचे पेड़ से उतर रही थी। यह देखकर शाम काफ़ी घबरा जाता है और वो मीरा के पास जाकर मीरा से कहता है, मीरा, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तभी मीरा अपना मुंह चौड़ा करती है और
शाम को अपने मुंह के अंदर भरने लगती है, लेकिन शाम ने मीरा को धक्का दिया और मीरा साइड में जाकर गिर गई। यह देखकर शाम काफ़ी घबरा जाता है कि आखिरकार मीरा को हुआ क्या था। मीरा ने अपनी पेट की तरफ ध्यान दिया और उसने शाम की तरफ एक स्माइल करी, जैसे कि वो अब बच्चे को बाहर निकाल देगी। यह देखकर शाम काफ़ी घबरा जाता है। मीरा ने जल्दी से अपने पेट के ऊपर हाथ घुमाया और अपने पेट में जैसे ही हाथ डालने लगी, उससे पहले ही शाम ने उसे रोक दिया कि वो उस बच्चे को बाहर ना निकाल पाए। लेकिन मीरा ऐसा करने में सफल नहीं हो पा रही थी। उसने बार बार शाम को धक्का दिया, लेकिन शाम ज़्यादा दूर जाकर नहीं गिरता था। जैसे ही मीरा बच्चे के ऊपर हाथ लगाती, वो शाम पहले ही उसे हटा दिया करता। अब काफ़ी समय गुजर चुका था, तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उसने ऐसा करते जब मीरा को देखा तो बाबा वहाँ पहुँचे और मीरा के ऊपर गंगा जल का छांटा दिया। जैसे ही गंगा जल का छांटा मीरा के ऊपर गिरा, मीरा नॉर्मल हो गई। शाम ने जैसे ही मीरा को ज़मीन पर गिरते हुए देखा, उसे पकड़ लिया और बाबा से पूछने लगा कि बाबा आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी बाबा ने शाम से पूछा, क्या तुमने इस पेड़ की इमली इस बच्ची को दी थी? तभी शाम ने कहा, हाँ बाबा, इसने मुझे इमली लाने के लिए कहा, लेकिन यहाँ से बाज़ार काफ़ी दूर था, तो मैंने सोचा कि ये इमली का पेड़ है, यहाँ से इमली तोड़कर मैं उसे दे सकता हूँ। और उसके बाद में ये सब कुछ हो गया। बाबा ने बताया कि ये इमली का पेड़ शापित है। कहते हैं कि यहाँ पर एक गर्भवती औरत ने अपने प्राण त्याग दिए थे। उसके बाद से यहाँ जो भी कोई इमली का पेड़ की इमली तोड़ता है और इमली किसी गर्भवती औरत को खिलाई जाती है, तो उस औरत का यहाँ प्रेत उस औरत को मारने की कोशिश करता है। ये शायद पहली बार हुआ होगा कि कोई औरत यहाँ से बची होगी। शाम बाबा का धन्यवाद करता है और कहता है, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मेरी पत्नी और मेरा बच्चा दोनों ही इस संसार में नहीं रहते। तभी बाबा कहते हैं कि बेटा, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है।